श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलेगी। आज की कथा में श्री एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए आज कुछ नए उपाय बताए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि एकांतेश्वर महादेव की पूजा से 3 फल की प्राप्ति होती है। उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगी। धन प्राप्ति का उपाय, रोग मुक्ति का उपाय, आयु वृद्धि का उपाय। किसी भी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो संपूर्ण कथा की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा सुनने के बाद सतमार्ग पर नहीं चल पाता और मनुष्य कथा सुनकर सतमार्ग पर चलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। लक्ष्मी सिन्हा जी पत्थर लेकर आई। हमारी शादी को 17 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, रायपुर कई अन्य जगहों पर भी गए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और पशुपति व्रत धारण किया और साथ में स्पेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। हम कुबरेश्वर धाम गए और कंकर शंकर की पूजा की। गुरुजी वहां से आने के 1 माह के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और एक बच्चे ने जन्म लिया। उसी का भार व्यक्त करने मैं पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर कोई फूल वंश भी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है, उसका मन और उसकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी शिव उसे कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करते हैं, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की चौथी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि लोगों ने सीहोर वाले महाराज की यह क्लिप तो चला दी कि बेलपत्र को शिवलिंग पर लगाकर चले जाओ, परीक्षा देने सफलता मिलेगी, लेकिन उन्होंने पूरी क्लिप नहीं चलाई जिसमें हम यह भी बोलते हैं कि काम करना, मेहनत करना, अपना कर्म करना, कोई कमी मत छोड़ना। उसके बाद शंकर पर भरोसा करके बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर चले जाना, आपको बाबा सफलता अवश्य देगा। बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की तरफ। सरोज सेन रायपुर से पत्थर लेकर आई। मैं रायपुर की कथा में भोलेनाथ से एक प्रार्थना करके गई थी। आप कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो कुछ भी मांगते हैं उसे भोले बाबा प्रदान करते हैं। मैंने भी एक प्रार्थना की थी कि बाबा मेरा मकान नहीं है, बाबा कृपा करना मेरा 2-3 मंजिल का मकान बन जाए। अगली कथा जब भी कहीं आसपास में होगी तो मैं पंडाल में बैठकर अवश्य सुनूंगी। गुरुजी बाबा ने कृपा की और मेरा 2-3 मंजिल का मकान बन गया है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। एकांत में रखा शिवलिंग हमें 3 चीजें प्रदान करता है। पहला, आयु में वृद्धि करता है। दूसरा, आपके शरीर में बड़ी बीमारी नहीं आने देता। तीसरा, जीवन में वैभव, सत्ता, धन की कमी नहीं आने देता। गुरुजी ने बताया है कि एकांतेश्वर महादेव की पूजा से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। अगर कोई भी शिवलिंग खंडित हो जाए, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, उसे बदलना नहीं चाहिए। वह शिवलिंग ही है और पूजनीय ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। जब हम बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उस बालू रेत में जितने कण होते हैं उतने शिवलिंग की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। कुबरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर से 10 किलोमीटर दूर जंगल में कंकर रूप में मेरा एकांतेश्वर महादेव बैठा था, जहां आज कुबरेश्वर धाम के आसपास दुकानें हो गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। सविता जी पत्थर लेकर आई। मैं 32 साल से मेरे सिरोसिस की बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, यह बीमारी जीवन भर चलती रहेगी। हमेशा शरीर से खाल गिरती थी, बाबा कोई आस पास भी नहीं बैठता था। फिर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीना शुरू किया और शरीर पर लगाना शुरू किया। गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की तरफ। अगर आपको कहीं पर भी एकांतेश्वर महादेव दिख जाए और आपके पास न जल है, न बेलपत्र है, न चावल है, तो आपको क्या करना है, जो भी पेड़ वहाँ आसपास है उसकी पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं बोलकर चले जाना है। आपकी सभी मनोकामनाएं बोले बाबा अवश्य पूरी करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। जिसकी पत्रिका में पंडित विद्वान यह कह दे कि आपकी आयु कम है तो हमें एकांतेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए, या ये एकांतेश्वर महादेव की पूजा न कर पाए तो एकांत में कहीं पर भी बैठकर या शिवालय में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की कथा की जानकारी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय
नमस्कार।